आइए हम मेरी भविष्यवाणियों की पुस्तक में से आज के वचन को पढ़ते हैं। इस्राएलियों के देश में फिर ना आए और शमूएल के जीवन भर यहोवा का हाथ फलिश्तियों के विरुद्ध बना रहा। आज के वचन का जो टॉपिक है, निर्दोष जीवन। आपने कैसे निर्दोष जीवन को जीना है। परमेश्वर के दास आज किस वचन के द्वारा हमें बता रहे हैं, मेरे प्रियो, जब आप परमेश्वर के साथ अच्छी रीति से चलते हैं, उसकी आज्ञा को मानते हैं और निर्दोष जीवन जीते हैं, तब जो भी आपको नीचे करना चाहता है वो आपको ऊंचा होते हुए देखता है। बाइबल बताती है कि शमूएल के समय में परमेश्वर का हाथ इजरायली लोगों पर था। कोई भी राजा इजरायली लोगों को नहीं हरा सकता था। जब आप बाइबल में पहला शमूएल 7 अध्याय उसकी 12 और 13 आयत को पढ़ते हैं तो लिखा है कि शमूएल ने एक पत्थर लेकर मिस्पा और शेन के बीच में खड़ा किया और यह कहकर उसका नाम एबेनेजर रखा, यहां तक यहोवा ने हमारी सहायता की है। तब फलिश्ती दब गए और इजरायलियों के देश में फिर ना आए और शमूएल के जीवन भर यहोवा का हाथ फलिश्तियों के विरुद्ध बना रहा। एबेनेजर का मतलब होता है सहायता का पत्थर। शमूएल परमेश्वर के मन के अनुसार निर्दोषता से चलने वाला व्यक्ति था। इसीलिए जब तक शमूएल जीवित रहा तब तक इजरायली लोगों को फलिश्ती लोग हरा नहीं सके। मेरे प्रियो, आपके जीवन में बहुत सारे वरदान हो सकते हैं, चंगा करने का, भविष्यवाणी करने का, लेकिन जब तक आपकी जिंदगी में मददगार नहीं होंगे तब तक आप परमेश्वर की बुलाहट को अपने जीवन में पूरा नहीं कर सकते। इस दुनिया में कोई भी आदमी तब तक महान नहीं बन सकता जब तक उसके पास परमेश्वर के द्वारा भेजे हुए सहायक ना हो। महान वही आदमी बनता है जिसके पास ईश्वरीय मददगार और सहायक होते हैं, और ईश्वरीय मददगार उसी व्यक्ति को मिलते हैं जो परमेश्वर के वचनों पर निर्दोषता के साथ चलता है। परमेश्वर ने आपको इस धरती पर एक खास काम करने के लिए भेजा है। चाहे आप एक दुकानदार हो, पास्टर हो, परमेश्वर ने आपको एक काम पूरा करने के लिए दिया है। जब आप निर्दोष मन से परमेश्वर के उस काम को करना शुरू करते हैं तो परमेश्वर आपको मददगार देता है जो आपकी सहायता करते हैं। मेरे प्रियो, आप अपनी ताकत से, अपने वरदानों से कोई भी काम पूरा नहीं कर सकते हैं। परमेश्वर की मदद के बिना आप अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच सकते। परमेश्वर ने आपकी जिंदगी के लिए बहुत मददगार रखे हैं, लेकिन उन मददगारों को परमेश्वर आपकी जिंदगी में तभी भेज सकता है जब आप पवित्रताई में हो। बाइबल में लिखा है कि दाऊद की सहायता योनातन ने की। योनातन राजा शाऊल का बेटा था। उसको पता था कि मेरे पिता के मरने के बाद मैं राजा बनूंगा, लेकिन योनातन ने दाऊद को राजा बनने के लिए कहा, क्योंकि दाऊद परमेश्वर के साथ चलने वाला व्यक्ति था। इसलिए परमेश्वर ने उसके लिए मददगार भेजा। इसलिए मेरे प्रियो, अगर आप परमेश्वर के गहरे वेदों को परमेश्वर के दास के द्वारा जानने के लिए और ऐसी और नई वीडियोस को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को प्रेस करें ताकि ऐसी और नई वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। जुड़े रहें परमेश्वर की हजूरी के साथ। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर के साथ चलेंगे और निर्दोष जीवन जिएंगे तो परमेश्वर आपकी जिंदगी में भी मददगार भेजेगा और आपको ऊंचा करेगा। सब कहे आमीन। आमीन। अपने हाथों को उठाएं, कहे परमेश्वर, परमेश्वर, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आपकी हजूरी के लिए, आपकी हजूरी के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। आज के इस वचन के द्वारा, आज के वचन के द्वारा मैं आशीषित हूँ। मैं आशीषित हूँ। परमेश्वर, परमेश्वर, मेरे जीवन के अंदर, मेरे जीवन के अंदर जो भी आपकी योजना है, प्लानिंग है, आज वो मेरे ऊपर जाहिर कर दे, ताकि मैं आपकी सेवा कर सकूं। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में आमीन। अपने हाथों को उठाएं हर एक जन फिर से।